रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग कवर करते चलें। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ आते हैं। जोंक और केचुआ जो हैं वो एनीलिडा ग्रुप में आती हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आता है? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सीपी। उसके बाद इकाइनोडर्मेंट संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन से रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराओं के द्वारा। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त जो है वो प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडियास। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सा है? तो इसके अंतर्गत होगा अग्नाशय। अग्नाशय दोनों ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के में जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यायानन बल। उसके बाद आरआरबी जम्मू 1992 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैसें कौन सी है? हीलियम है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होती है? सूती से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज का। अजमेर 1992 में क्वेश्चन पूछा है अजमेर बोर्ड के द्वारा। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। आंत टाइफाइड जिसको कहते हैं आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग
उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को जो है वो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन लूमियस जोन कहते हैं। सोने की जो शुद्ध रूप कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डी होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक से। फाइलेरिया नामक रोग जो है वह किस कारण से होता है? कृमि से, वार्म से। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम एवं बेकरी में काम में लाया जाने वाला जो एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होते हैं? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में